बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ कुर्दली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स जो हैं वो आज हम करेंगे। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। वाइट बोर्ड पे देखें, हमने लिखा है एग्जांपल नंबर 3 करेंगे, पेज नंबर 50। स्टूडेंट्स बुक पकड़ लें और स्टेटमेंट जो है वो हम इकट्ठे मिलके पढ़ेंगे। तो बुक पे कहता है देयर आर 98 सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन अ स्पोर्ट क्लब। एक स्पोर्ट क्लब है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स का, वहाँ पे 98 स्टूडेंट्स हैं। 58 स्टूडेंट्स ज्वाइन, उनमें से 58 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया या शामिल हो गए द स्विमिंग क्लब के अंदर, तैराकी के लिए जो क्लब इस्तेमाल होते हैं। एंड 50 जॉइन द टग ऑफ वार, और 50 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने रस्सा कशी का जो क्लब होता है, रस्सा खींचने का जो क्लब है वो उसको ज्वाइन कर लिया। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, शामिल हुए इन बोथ गेम्स, दोनों गेम में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन इस तरह से है कि आपके पास टोटल स्टूडेंट्स 98 हैं और स्कूल के एक क्लब में वो एडमिशन लेते हैं। क्लब में फिर आगे दो कैटेगरीज बनी हुई हैं, एक स्विमिंग क्लब है और एक जो है वो रस्सा खींचने का जो मुकाबला होता है वो सिखाने के लिए क्लब है। तो कहता है कि बताओ कितने स्टूडेंट्स जो हैं जो दोनों गेमों में पार्टिसिपेट करते हैं। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। सबसे पहले आप एक यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। आप कहेंगे लेट, फर्ज किया कि यूनिवर्सल सेट इसमें क्या है, टोटल स्टूडेंट्स इन आ स्पोर्ट या स्पोर्ट्स इन आ स्पोर्ट्स क्लब। टोटल स्टूडेंट्स आपको पता है कि 98 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद कहता है कि 58 स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन किया है उन्होंने स्विमिंग के लिए। स्टूडेंट्स who participated in swimming club। ये आ जाएंगे आपके पास, उसने खुद बताया 58। आगे एक और है सेट आपके पास, स्टूडेंट्स who participated in tug of war क्लब। रस्सा खींचने का जो हुनर सिखाया जाता है जिस क्लब में, वो है टग ऑफ वार क्लब। वो उसने बताया इसमें स्टूडेंट्स हैं जी 50। और आगे कहता है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन बोथ गेम्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who participated in both games। इनके दोनों गेमों में जिन्होंने शामिल हुए, शिरकत की, इनके दोनों का गेमों का इंटरसेक्शन ये आपने मालूम करना है। नंबर कार्डिनलिटी मालूम करनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ गेम्स। ओके, अब इनको देख के ना हम यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। वो क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस है, इसको आप इधर ले आए,
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी। अब आप देखें एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए आपके पास कितना 58, एन ऑफ बी जो है वो आपके पास कितना है, एन ऑफ बी जो है वो 50 है, एन ऑफ ए यूनियन बी यानी कि दोनों इकट्ठे 98 है। ये इनको ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें तो 108 आ जाएगा माइनस 98 माइनस करें, 8 में से 8 निकालें 0, 10 में से 9 निकालें तो 1। 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम्स में हिस्सा लेंगे। अब इनकी वेन डायग्राम बना लें। अब स्टूडेंट्स वेन डायग्राम बनाते हैं। आपके पास एक यूनिवर्सल सेट ये है U, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट। अब आप देखें इसके अंदर जो सेट मैंने A और B लिखने हैं, ये ओवरलैपिंग सेट इसलिए लिखने हैं, ओवरलैपिंग सेट इसलिए लिखने हैं क्योंकि उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो एक सेट ये A आया, एक सेट आपके पास B आया। कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम में पार्टिसिपेट करते हैं? 10। अब देखते हैं जी, जो स्विमिंग में जिन्होंने हिस्सा लिया वो 58 थे, तो 58 में से 10 निकाल लें आप तो 48 स्विमिंग के लिए। अब बी में टग ऑफ वार के लिए 50 स्टूडेंट से 50 में से आप निकाल लें 10, ये 40 जो हैं ये रस्सा खींचने वाले क्लब के लिए, और 10 जो हैं ये दोनों के लिए। 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम, जिन्होंने फैसला कर लिया कि हम स्विमिंग वाले क्लब में भी जाएंगे और टग ऑफ वार के क्लब में भी जाएंगे। ये था हमारा आंसर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आइए मिलकर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है कि इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, 55 स्टूडेंट्स की तादाद में टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक सेट हम बना लेते हैं यूनिवर्सल सेट। टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो ये इधर से हम इसकी कार्डिनलिटी लिख लेते हैं, कितने हैं। उसने बताया है 55 स्टूडेंट्स हैं। एक सेट आ गया हमारे पास। आगे दूसरा सेट भी बनाते हैं स्टेटमेंट पढ़ के। कहता है कि 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। एक सेट ए बनाया, स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये वो बता रहा है कितने, 34। एक और सेट बनाएंगे, एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और 30 जो हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी, ये उसने बताया 30 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद कहता है आल्सो ईच स्टूडेंट, और हर स्टूडेंट जो है लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, को हर स्टूडेंट जो है इन दोनों में से एक गेम जो है वो खेलना पसंद करता है। यानी कि कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो गेम में हिस्सा ना ले। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, number of students like to play both games, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा, नंबर ऑफ का n आ जाएगा, बोथ की जगह आप लिख लें इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये आपने मालूम करना है। अब हम हल करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग प्रिंसिपल
ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। वो क्या होता है, दो सेटों के लिए एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप इधर ले आए इक्वल के, तो ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस का हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ये चीज़ उधर जाके माइनस हो जाएगी एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। एन ऑफ ए कितने हैं आपके पास, 34 हैं। एन ऑफ बी कितने हैं, 30 हैं। और एन ऑफ ए यूनियन बी टोटल 55 है। ये आप देखें, इसको हल करते हैं, आगे आपके पास इन दोनों को किया तो ये आ जाएगा 64 माइनस 55। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 64 में से आप निकाल दें 55, तो ये आ जाएगा आपके पास 9। स्टूडेंट्स 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्रिकेट और हॉकी दोनों में शमूलियत की है, दोनों गेम जो हैं वो खेलेंगे। अब इनकी हम बनाएंगे वेन डायग्राम। सबसे पहले आप एक यूनिवर्सल सेट बना लें। ये आ गया यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल। अब आप देखें कि इनका दो सेटों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मुतराकब सेट या ओवरलैपिंग सेट बनाएंगे। एक ए और एक बी है, 9 दोनों में कॉमन है। तो अब आप देखें यहाँ पे ए में कितने आएंगे, आप 34 में से 9 माइनस कर दें तो ये आ जाएंगे 25। अब यहाँ पे 30 में से फिर 9 माइनस कर लें, 21 आ जाएगा। अब ये सारे गिन लें, गिने जी यहाँ पे जमा करके 25 जमा 21 जमा 9, ये सारा जमा किया। 9 और 1 10 और 5 15, 1 असल, 2 और 2 4 और 1 5। देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए, 55 आ गए। स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 50 पढ़ेंगे। कहता है कि मिस्टर सलीम अ स्कूल टीचर, मिस्टर सलीम जो है स्कूल टीचर है, हैज़ अ स्मॉल लाइब्रेरी, वो एक छोटी सी लाइब्रेरी रखता है इन हिज हाउस, अपने घर में, कंटेनिंग 150 बुक्स, जो 150 किताबों पर मुश्तमिल है। यानी कि सलीम साहब स्कूल टीचर हैं, उनके घर में एक लाइब्रेरी है और उसमें टोटल किताबें कितनी हैं, 150 है। तो इसी का एक सेट बना लेते हैं। यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। U इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। इसी का अभी हम देख लेते हैं किताबें कितनी हैं, फ़ौरन लिख लेते हैं। 150 किताबें हैं। आगे पढ़ते हैं। ही हैज़ 2 मेन कैटेगरीज, उसमें कहता है कि उस किताबों की उसने 2 कैटेगरीज बनाई हैं। फॉर दीज बुक्स, उन किताबों के लिए, इस्लामिक एंड साइंस, इस्लामिक कैटेगरीज की किताबें हैं और साइंस के हवाले से हैं। ही कैटेगराइज्ड, उन्होंने उनकी तरतीब दे दी है। 70 बुक्स एज इस्लामिक बुक एंड 90 बुक्स एज साइंस बुक्स, यानी कि 2 किस्में उसने बनाई हैं। 70 किताबें जो है वो इस्लामिक बुक्स वाले रैक में रखी हैं और 90 बुक्स जो है वो साइंस वाली कैटेगरी में रखी हैं। तो आते हैं जी 2 सेट और बना लेते हैं। बुक्स इन इस्लामिक कैटेगरी। यहाँ से कार्डिनलिटी चेक कर लें, कितनी किताबें इस्लामिक में हैं जी, 70 बुक। एक सेट और, बुक्स इन साइंस कैटेगरी। ये आ गया आपके पास 90 बुक्स उसने बोला है। आगे चलते हैं।
देयर आर 15 बुक्स, 15 किताबें ऐसी हैं डेट नीदर, जो ना ही बिलोंग करती हैं टू इस्लामिक नार साइंस बुक्स कैटेगरी। 15 बुक्स ऐसी हैं जो दोनों कैटेगरी में नहीं आती। तो लिखते हैं 50, एक सेट और बना लेते हैं, बुक्स दैट डू नॉट बिलोंग टू एनी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में नहीं आती। उसने बताया वो 15 है, कितनी है? 15। उसके बाद कहता है हाउ मैनी बुक्स, कितनी किताबें आर क्लासिफाइड, उनको ग्रुप बनाया जाता है अंडर बोथ द इस्लामिक एंड साइंस कैटेगरीज। यानी कि आपने बताना है कि साइंस और इस्लामिक दोनों इकट्ठी कैटेगरी में कितनी किताबें आ जाती हैं। नंबर ऑफ बुक्स दैट बिलोंग्स टू, number of books that belong to both categories। ये एक्स रखा है, मैंने सेट नहीं बनाया, ये अभी आपको बताऊंगा कि सेट क्यों नहीं बनाया। तो चलते हैं वेन डायग्राम इसकी पहले बना लेते हैं, क्योंकि उसी की मदद से हमने क्वेश्चन को जो है वो आगे चलाना है। तो ये देखें आपके पास एक यूनिवर्सल सेट जो है वो आपके पास बन जाना। अभी एक यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए और सेट बी मैंने ओवरलैपिंग या मुतराकब क्यों बनाया है? क्योंकि कुछ किताबें ऐसी हैं, ए जो है वो इस्लामी कैटेगरी है, बी जो है वो साइंस कैटेगरी है। उसने कहा 15 किताबें ऐसी हैं जो किसी भी कैटेगरी में नहीं है। चले इसका तो बनाए ना आप सेट, ये लो जी, ये 15 किताबों के लिए कोई कैटेगरी नहीं है, ये अलग सेट बना लिया। आप देखें नंबर ऑफ बुक्स दैट बिलोंग टू बोथ कैटेगरीज, कुछ किताबें ऐसी होंगी जो ए और बी दोनों में आएंगी। तो वो कितनी है फर्ज किया, वो हमारे पास है एक्स। क्या है आपके पास? एक्स। आप देखें इस्लामिक कैटेगरी वाली जो है वो 70 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 70 में से एक्स निकाल देंगे, क्योंकि 70 के अंदर कुछ जो है वो ऐसे हमने 70 के अंदर कुछ ऐसी हैं जो इस्लामिक भी हैं और साइंस भी हैं, इसलिए मैंने वो जो कॉमन है ना वो 70 में से निकाल देंगे, तो बाकी जितनी भी आएंगी वो प्योर इस्लामिक होंगी। अब बी में कितनी है? 90, तो 90 में से भी मैं एक्स निकाल दूंगा। एक्स क्या है? जो दोनों कैटेगरीज में आ रही हैं, साइंस में भी और इस्लामियात में भी। तो 90 में से एक्स निकाल दूंगा, तो फिर बाकी जो बच जाएंगी ना वो प्योर साइंस कैटेगरी होगा। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन हल करेंगे। फ्रॉम वेन डायग्राम की मदद से, इवेंट डायग्राम आप हेडिंग दे दीजिएगा। अब ये सारी किताबें जमा कर लें, ये वाली करें जी। 70 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स, ये भी साथ प्लस 15, सारी जमा कर लें तो उसने कहा 150 आएगा। तो यहाँ पे मैं 150 लिख रहा हूँ। अब आप देखें एक्स प्लस का और माइनस का कट गया, बाकी इनको जमा करें 17 175, ये माइनस एक्स बराबर 150, 175 ये रकम इधर आके माइनस हो जाएगी और ये उधर जाके प्लस, तो एक्स आ जाएगा 25 किताबें। 25 किताबें ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है। अब चेक कर लेते हैं जी। फिर साइंस की क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। इस्लामिक कैटेगरीज की कितनी होंगी? 70 में से एक्स निकाल दें, 70 में से 25 निकाल दें, तो बाकी जो आएंगी वो इस्लामिक कैटेगरीज की होंगी। कितनी हैं जी? ये आएंगी 55।
ये हो गई इस्लामिक। अब इस पे आ जाएं, साइंस वाली कितनी होगी, 90 में से आप x निकाल दें, 90 में से आप 25 निकाल दें, तो ये भी कितनी आ जाएंगी, ये 10 में से आप 5 निकालें 5, 8, ये आ जाएंगी 65। और बाकी जो हैं, जो दोनों में साझी हैं, ये थी साइंस की, और जो कॉमन है बोथ इस्लामिक और साइंस, वो कितनी हैं, एक्स अभी निकाला था 25,